बाद क्या होता है? हाँ, मैंने एक जगह बोला 58 के बाद क्या होता है सर, उसने बोला 59 होता है। मैं बोला अरे यार ये भी ऐसा हो सकता है। तो 58 के बाद रिटायरमेंट हो गया, और रिटायरमेंट के बाद वो उसका सेंड अप पार्टी रखा गया। तो सब स्टाफ ने एक घर ढूंढा बढ़िया सा, 4 माले का घर था, 4 माले का घर था, और उसके ऊपर उसकी पार्टी रखी जाती है। और 4 माले का घर पे उसकी पार्टी होती है, पार्टी चल रही है, वो एकदम भावुक हो जाती है। वो जो कहानी थोड़ी समझ में आ रही है क्या? अच्छा, पकड़ लिया कहानी। वो हाँ, वो जो 4 माले का जो घर था वो पढ़ के वो देख के हैरान हो जाती है। बोले मैंने अपने लाइफ में ऐसा घर आज तक नहीं देखा। सही में आप लोग ने यू मेड माई डे, और इतना अच्छा आपने मेरा सेंड अप पार्टी इधर रखा, खाना पीना इतना मस्त रखा, और सही में ऐसे जगह पे तो ये ना स्वर्ग है, मेरे को तो आपने स्वर्ग में बुला दिया। तो किसी ने बोला ओ मॅडम असं काही नाही हो, आपने को तो फ्री में मिला है। बोले क्या बात कर रहे हो? अरे हे आपल्याला फ्रीमध्ये मिळालं आहे, कोणीतरी मुलगा होता त्याला तुमचं नाव सांगितलं, तर बोले अरे पैसा भी मत दो, खाना मेरी तरफ से स्पॉन्सर कर दिया। बोले यार कौन है वो जेंटलमैन? बोले देखो खिड़की के पास खड़ा है। खिड़की के पास एक जेंटलमैन खड़ा रहता है, मस्त ऐसा एकदम राहुल राय जैसा बाल वगैरह रहता है एकदम, क्योंकि उस समय तो वो लड़का बड़ा हो गया था, कोट बीट पहन के खड़ा रहता है, उसके कंधे पे वो हाथ रखती है, वो टर्न मारता है, उसका पैर पड़ता है। टीचर की यही खासियत है, कहीं पर भी स्टूडेंट मिलते तो पहले पैर पड़ते हैं, पैर पड़ता है। बोले कौन रे बाबा तू? बोले मैडम ओळखलं नहीं का मला? नहीं यार इतना पहचान में नहीं आ रहा है। फिर बहुत ध्यान से, अच्छा माइकिल? बोले हाँ मैडम मैं माइकिल। याद है आपको, आपने वो निबंध मेरा घर पे निबंध लिखने के लिए दिया था, उस समय आपको मेरा घर दिखाई दे रहा था जिसमें मैं धारावी में रहता था, लेकिन मैडम मैंने इस घर के बारे में लिखा था। आप फर्स्ट फ्लोर देखिए, रेड कलर का है, उसके बाद ग्रीन कलर का है, उसके बाद ग्रे कलर का है, उसके बाद सोनेरी रंग का है। मैडम मैं झूठ नहीं बोल रहा था, उस दिन आपको लग रहा था मैं झूठ बोल रहा हूँ, उस दिन आपको लग रहा था कि मैं कुछ फेंक रहा हूँ, लेकिन मैडम मैं झूठ नहीं बोल रहा था। आप लोगों को लग रहा था कि मैं क्रिकेटर नहीं बन पाऊंगा, मैं आईपीएस ऑफिसर नहीं बन पाऊंगी, मैं कभी लाइफ में ऐसा कुछ फुटबॉल प्लेयर नहीं बन पाऊंगी। आपको लग रहा था ये लेडीज़, ये लड़की क्या करेगी, इतनी चिटुकली मिटुकली लड़की, ये क्या करेगी, क्या फुटबॉल खेलेगी। उस दिन आपको लग रहा था साहब, उस दिन आपको लग रहा था, उस दिन आपको लग रहा था। मैडम मैं झूठ नहीं बोल रहा था, क्योंकि उस दिन ये घर यहाँ पर था, आज ये घर बाहर आ गया है, आपको दिखाई दे रहा है। दिस इज़ कॉल्ड पावर ऑफ विज़न। आपके सामने एक विज़न होना चाहिए साहब, एक विज़न बनाइए, सपना बनाइए, एक सपना बनाइए और टूट पड़िए उसमें, खो दो, अपने आप को ख़त्म कर दो। महात्मा गांधी बोलते थे किसी चीज़ को अगर आप पाना चाहते हो ना तो खुद को झोंक दो। सर ने साइंस में अपने आप को झोंक दिया है, तब सर यहाँ पर बैठे। मैडम ने अपने सब्जेक्ट में अपने आप को झोंक दिया है। कोई आदमी जब पीएचडी करता है ना, वो झोंक देता अपने आप को, झोंक देता उसके अंदर। मैंने अपने आप को बिजनेस के अंदर झोंक दिया है। भले ही मेरी जो पढ़ाई, थोड़ा बताओ मेरे बारे में, चलेगा? चलेगा। तो हम लोग गरीब थे, पिताजी बोले हमें वहाँ तक तो आ गया था। पिताजी बोले गरीब है तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। मैं बोला अच्छा, तो मेरे दिमाग में वही हो गया, मेरे दिमाग में वही हो गया, हम तो गरीब है, कुछ कर नहीं सकते। जैसे एक बच्चे ने क्या किया, मेरे जैसा एक शरारती बच्चा था, उसने क्या किया, चील के अंडे को लेता है और मुर्गी के अंडे के साथ रख दिया। फिर क्या हुआ होगा? चील के अंडे को मुर्गी के साथ रख दिया, फिर क्या हुआ होगा? अंडा फूट गया। वेरी गुड, हैच हो गया। हैच होने के बाद बाहर निकल गया, फिर चील का बच्चा भी बाहर आ गया, फिर वेरी गुड, चील मुर्गी के बच्चे ने चील को मार दिया, चील ने मुर्गी के बच्चे को मार दिया। फिर आप बताइए, वैसा ट्रेंड हुआ और वैसे ही रहने उसकी जैसे ही रहने लगा। करेक्ट, साकिब भाई जो बोल रहे हैं कि सब बच्चे पैदा हुए, सब बच्चे के साथ वो भी रहने लगा, उसको लगा मैं भी इनका हिस्सा हूँ, आपण पण असाच आहे, समता नगरला राहतो, आपण पण तसाच आहे, असंच राहायचं, असंच मरायचं। लेकिन उसमें से कोई बाहर निकलता है, उसमें से कोई बाहर आता है, बोले नहीं साहब हम लोग अलग हैं, हम अंडे नहीं, हम ये मुर्गी नहीं है साहब, गलती से आ गए, गलती से हो गया है, उदासी ने गलती से अपने को उधर पहुंचा दिया है, कोई बात नहीं, मालूम नहीं था, अब तो मालूम पड़ गया ना साहब। अब तो यहाँ पे एनएसएस में आने के बाद मालूम पड़ गया ना चील है, अब तो मालूम पड़ा चील है, चलो ठीक है, इतना दिन नहीं मालूम था, अब तो मालूम पड़ा शिरके सर है यहाँ पे, अब तो मालूम पड़ा, अब तो पता चल गया अपने को, तो अब तो अपना बिहेवियर चेंज होना पड़ेगा ना अपने को, अब तो नया माइंडसेट के साथ निकलना पड़ेगा ना अपने को। वहां से एक चील उसको देखता है, बोले अरे हा काय करतोय त्याच्या बरोबर, बाकी 3 बरोबर है, ये चौथा आदमी तो हमारा वाला लग रहा है।
ये तो सक्सेस वाला है, ये तो राजकुमार है। जाता है उसको पकड़ता है, बोले कुटे मेरा किडनैप कर दिया है, मेरे को उठा के लेके जा रहे, चिल्लाता है बचाओ बचाओ बचाओ, उसको पहाड़ पर लेकर जाता है और वहां से छोड़ देता है, बोले जा मर। और वहां से 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कितने दिन का है सर ये? 8 दिन। और 8 दिन के बाद पहला तो उसको लगता है यार किधर फंस गया यार, फिर 8 दिन के बाद वो पंखों को फैलाता है और फिर यहाँ से टर्न मारता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, और फिर उसको पता चलता है अरे अपन तो ये है, कहाँ अपन 3 फीट उड़ रहा था, अपने को लगता था अपन 3 फीट वाले हैं। नहीं साहब, 3 फीट वाले नहीं है सर, आप 30,000 फीट वाले हैं। इंसान ऐसे गलती से हो जाता है, कोई बात नहीं साहब, अब तो पता चल गया ना, ये एनएसएस का वही महत्व है। और कोशिश करो राष्ट्रपति तक पहुंचने का अपने को। 18 तारीख को मैं जा रहा हूँ, मैंने बताया ना आपको, 18 तारीख को मैं जा रहा हूँ, अब आपकी बारी है और जा सकते हैं साहब। मैं जब पहली बार गया था मॉरिशस में जा रहा था 2006 में, साबू सिद्दीक से मेरी पढ़ाई हुई है। और हमारे साबू सिद्दीक में भाई कला, हमारे साबू सिद्दीक में क्या होता था, हर बच्चा फॉरेन जाता है, उधर का नियम ही था वैसा। अब किधर भी रहते, कोई भी लेना देना नहीं है, उस कॉलेज का मैक्सिमम लड़का फॉरेन निकल जाता है। तो निकल गया मैं भी। तो पहली बार जब जा रहा था, माँ बोली तेरा सेट पागल है क्या? मैं बोला क्यों? नहीं तेरे को भेज रहा है। माँ तो ऐसी बात करती है ना। माँ बोलती तेरा सेट पागल है क्या? बोला क्यों, क्या हो गया, मैं कुछ गलती हो गया क्या? नहीं वो तुमको भेज रहा है, वो मॉरिशस में एरोप्लेन में बैठने को मिलेगा। बोला अभी क्या करूँगा, अभी कभी कभी उन लोग से भी गलती हो जाता है, गलत आदमी को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो पिताजी बोले गरीब है, फिर मैं ITI में चला गया। ITI पता है आपको, टर्नर फिटर मशीनिस्ट नाम का एक कोर्स होता है, मैं वही करने लगा। मुझे लगा मैं ऐसे, आप ये जो स्टॉक टेडेक्स टॉक पे आप मुझे सुनोगे, जो स्टॉक में है मेरा ये कहानी, हिंदी में भी है मराठी में भी है, और टेडेक्स पे भी मैंने बात किया, लेकिन टेडेक्स पे मैंने वैक्सीनेशन पर बोला है। तो चला गया वहाँ पर। तो फिर ITI में एक सर आए, मुझे लगा मैं ज़िंदगी मेरी हाथ काला करके मरने वाला हूँ, अपन तो मुर्गी है। लेकिन एक सर आए, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, काले कोट में थे। उन्होंने बोला स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है। बनता है क्या? स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है, लेकिन स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का अपने अपने क्षेत्र का डॉक्टर बन सकता है। बस ये लाइन ने अपने को चेंज कर दिया। उस दिन अपने को मोटिवेशन, बोलते ना मोटिवेशन क्या होता है, उस दिन रियल मोटिवेशन मिला। और उसके बाद वो दिनेश गुप्ता, रोहन भाई, वो दिनेश गुप्ता कभी घर पे गया ही नहीं, वो पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया था। वो तितली जो थी ना, रेंगने वाली तितली थी ना, जो कैटरपिलर क्या बोलते हैं, हाँ कैटरपिलर क्या बन गया था, बटरफ्लाई बन गया था। क्योंकि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब वो रेंगने वाली ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब वो बटरफ्लाई बन गया था। फिर साबू सिद्दीक से डिप्लोमा, साबू सिद्दीक में डिप्लोमा, 4 साल का डिप्लोमा था पार्ट टाइम। दिन में काम, मैं कभी घर पे बैठ के पढ़ाई नहीं किया, दिन में काम करता था, साबू सिद्दीक में रात को पढ़ाई करता था। फिर उसके बाद AMI होता है हमारे में, AMI इक्वलेंट टू B माना जाता है, 2 साल में डिग्री। उसके बाद फिर मैं लार्सन टूब्रो में काम करता था, हीरानंदा नहीं है ना लार्सन टूब्रो, तो मैं वहाँ पे जाया करता था। तो मैं रास्ते में देखता था एक IIT नाम का कोई, एक IIT बॉम्बे ऐसा कुछ रहता था, तो श्यामदास गुप्ता मार्ग है, वहाँ से जाया करता था बस में, और वो हमेशा मुझे उस साइड का ही सीट मिलता था। बोलते ना, देखो पावर ऑफ विज़न क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, पावर ऑफ विज़न जो आपने लिखा है। तो मैं रोज़ IIT को देखा करता था ऐसे जाते समय, ऐसा पता नहीं वो उधर ही सीट मिलता था मेरे को बैठने को, उधर ही, ऊपर वाला भी उधर ही बैठा था। तो बोला ये क्या होता है IIT, चलो इसमें देखते हैं एडमिशन मिलेगा क्या। और इसमें एडमिशन लेने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, मेरा तो है अपने पास, AMI हो गया था, AMI इज़ इक्वलेंट टू B। तो मैं बोला यार अपना तो है। फिर गया, अप्लाई किया, रिजेक्ट, पहले साल रिजेक्ट हो गया, 2002 की बात है, रिजेक्ट हो गया। फिर 2003 में अप्लाई किया, सिलेक्ट हो गया, IIT मुंबई। और क्या चाहिए था, पहली बार ऐसा जा रहा था, ऐसा वैसा। अंदर जाते 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 आर्या सर मिले, फिर बहुत सारी तालीम वहाँ से लिया। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन एम्बेडेड सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम नाम का एक कोर्स होता है, वो मैंने IIT बॉम्बे से किया। पूरा अंदर जाके पूरा पढ़ाई करके बाहर निकला, IIT मुंबई का स्टैंप लग गया था। तो हो सकता है ना, शुरुआत कहाँ से किया था बेटा? ITI, साबू सिद्दीक सेकंड, पहले ITI, अंबरनाथ नाम का जगह है यहाँ पे, अंबरनाथ ITI में टर्नर फिटर मशीनिस्ट एक जगह होता। टर्नर फिटर, अगर चाबी आपका खुलता नहीं है ना, किसी को बुलाते ना आप चाबी वाला आते हैं, तो वैसा मेरा कोर्स था, उसी टाइप का कोर्स था। तो इंसान कभी भी कुछ भी लाइफ चेंज हो सकता है साहब। आपका पावर ऑफ विज़न क्या है, और कोई तो भी बताने वाला चाहिए, कोई तो चील आना चाहिए हमारे लाइफ में। तो सारे चील यहाँ पर बैठे हुए हैं, सारे चील यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये आपको बता रहे हैं, ये आपको बता रहे भाई आप मुर्गी नहीं है, वो मानसिकता से बाहर निकलो। द्रौपदी मुर्मू, उनका पहला भाषण क्या था मालूम है? सुना है पहला भाषण?
वो कोई बहुत बड़े शहर से नहीं है, कोलकाता से नहीं है, कोई मेट्रो सिटी से नहीं है, एकदम बहुत बड़े हाईटेक सिटी से नहीं है, वो एक आदिवासी पाड़े से है, आदिवासी पाड़े से साहब। और उनका पहला स्पीच में बोला है, मेरी जैसी महिला आदिवासी पाड़े से आके जब राष्ट्रपति बन सकती है, इस देश में कुछ भी हो सकता है साहब, इस देश में कुछ भी हो सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उनके जैसा राष्ट्रपति अब तक नहीं हुआ है। पिताजी क्या करते थे? अखबार बेचते थे, मच्छी बेचते थे, और वो क्या बोलते हैं, नाव चलाते, नावाड़ी थे। 8 आना 4 आना 1 रुपए में यहाँ से वहाँ करते थे। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता ना पिताजी क्या कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ पे रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग आज आपके सपने पे हंस रहे हैं, अच्छी बात है साहब। वो कौन सा हीरो ऐसा करता है, क्या नाम है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, क्या करते थे पहले वो, जब पिक्चर में आने के पहले? फार्मर नहीं थे, सिक्योरिटी का काम करते थे बॉम्बे में, किधर तो भी सिक्योरिटी का, तब उनको कोई पहचान नहीं पा रहा था। लेकिन जब वो आए, वो मुन्ना भाई MBBS में पहला उनको छोटा सा रोल मिला था। देखिए छोटा भी रोल मिलता है ना, कभी छोटा भी, अगर आपको कभी सर काम देते ना, NSS में छोटा सा काम है, बाबा ये चप्पल को साइड में लगा, उसको इतना बेहतरीन ढंग से करने का ना उस काम को, अरे यार मेरे को ना ये चप्पल का काम दिया सर, क्या है ऐसा, अरे मेरे को पानी भरने का काम दिया, अरे जो काम मिले आज के बाद। हमारे जो ये थे, क्या नाम है, जूनियर किंग मार्टिन लूथर, जिसको महात्मा गांधी पुरस्कार मिला है, सद्भावना पुरस्कार, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। महात्मा गांधी को कभी नोबेल नहीं मिला, लेकिन जिसने महात्मा गांधी को फॉलो किया उसको नोबेल पुरस्कार मिल गया, उसको मिला। और उन्होंने कहा था, अगर आपको कभी साफ सफाई करने का मौका मिले ना, तो ऐसा साफ सफाई करना ना, जब ऊपर से एरोप्लेन जाएगा ना, तो उसको लगना चाहिए कि वहाँ पर साफ सफाई वाला कोई रहता है, उसको लगना चाहिए यार कि यहाँ पर कोई तो भी है यार, इतना अच्छा क्लीन एंड नीट सिटी। मैं अभी बड़ोदरा में देखा, पूरा नीट एंड क्लीन सिटी, मैंने एक वीडियो भी बना दिया वहाँ पर जाते, कि इतना अच्छा सांस्कृतिक शहर, जैसे पुणे अपना है वैसे वहाँ का सांस्कृतिक शहर माना जाता है बड़ोदरा, सच्ची। ओके, तो पावर ऑफ विजन। और आखिरी का जो सिद्धांत आता है, एक्शन, आखिरी का एक्शन। बिना कर्म के ज्ञान अधूरा है, भगवत गीता भी कहती है बिना कर्म के ज्ञान अधूरा है। तवक्कल नाम का एक वर्ड आता है कुरान के अंदर, क्या आता है? तवक्कल का मतलब है अपने लक्ष्य के साथ जुड़े रहना। आपका जो लक्ष्य है, आप कहीं पर भी जाइए, आपको अपना लक्ष्य दिखाई देना चाहिए, कहीं पर भी जाइए आपको पता होना चाहिए मैं तो लड़का हूं, नहीं क्या? हम जाते हैं बाथरूम में तो पहले देखते ना, भाई ये लड़की का है क्या लड़का का है, चेक करते ना, भाई ये गर्ल्स के लिए क्या बॉयज़ के लिए, क्योंकि अपने को अंदर से पता रहता है, अरे अपन तो लड़का है, अपने को तो इसमें जाना चाहिए। हमेशा आपको अपना एम, आपका जो लाइफ का जो मकसद है दिखाई देना चाहिए साहब। और कुछ अगर मकसद नहीं है तो जो अभी है उसमें तो बेस्ट कीजिए, हो जाएगा, मिल जाएगा। कभी कभी लाइफ में आगे जाते हैं मिल जाता है। मुझे लगा मैं ITI के लिए पैदा हुआ हूँ, नहीं, फिर बाद में पता चला अरे मैं तो इसके लिए पैदा हुआ, अरे बाद में पता अरे मैं तो इसके लिए पैदा हुआ, अरे बाद में पता चला इसके लिए पैदा हुआ हूँ। आज एक नहीं 28 किताबें हो चुकी है। अभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर एक किताब आ रही है और एक किताब आ रही है हाउ टू स्टडी, बच्चों के लिए कि पढ़ाई कैसे करें। NEP 2020 पर लिखा गया किताब है। क्लियर हो गया? टेक एक्शन, लास्ट में क्या है? टेक एक्शन। अच्छा, ये एक्शन क्या होता है? आपने बहुत सारे सपने देखे हैं बचपन से अब तक, सारे सपने पूरे हुए? नहीं। कौन से सपने पूरे हुए? कौन से सपने पूरे होंगे? या कौन सा काम आपका पूरा हुआ? कौन सा काम पूरा हुआ? हाँ, कौन सा काम पूरा हुआ? रिजल्ट की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। एक बड़े क्लब में ज्वाइंट होना। हाँ, तो कैसे पूरा हुआ वो? एक बड़े क्लब में कैसे ज्वाइंट हुए? 3 से 4 साल घर में बैठे बैठे ज्वाइंट हुए क्या? फिर फिटनेस स्किल्स नहीं तो क्या किए? फिटनेस स्किल के लिए क्या किए? एक्शन लिए ना साहब। फिल्म में आता ना, रोलिंग कैमरा एक्शन, बस यही करना है साहब। अपने आप को बोलते रहिएगा अब। और याद रखिए, जिस चीज़ में बार बार मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही ना यार, ऐसा कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एलन मस्क को पूछा गया, साहब ये आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? बोला क्या? बोला साहब ये आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? क्या फिर से बोलो, क्या बोला? अरे साहब मैं बार बार पूछ रहा हूँ मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? बोले काहे का मोटिवेशन, मुझे करना है तो करना है, सर को यहाँ पे आना है तो आना है, मैडम को आना है तो आना है, आपको आना है तो आना है, माँ को खाना बनाना है, पिताजी को काम पर जाना है, मुझे यहाँ पर आना है, उनको फोटो निकालना है। काहे का मोटिवेशन? जो करना है तो करना ही पड़ेगा ना। उनको मूवी बनाना है, इनको फुटबॉल खेलना है, काहे का मोटिवेशन? करना ही पड़ेगा साहब। और नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, फिर जोमेटो वाला बैठा है हमारे लिए, बाइक चलाने के लिए चाहिए उनको कोई रेसर, चले जाएंगे वहां पर। अमेज़न के लिए कोई बैठा हुआ है, अपने को चाहिए कुरियर बॉय की जरूरत है, चलो भाई कुरियर बॉय के लिए। जिराफ बच्चा पैदा करती तो क्या करती है?
लात मार दिए, बहुत लात मार दिए साहब। सब बोलते कितनी निष्ठुर माँ है। साहब निष्ठुर नहीं है, वो चाहती है हमारा बच्चा खड़े हो जाए अपने पैर पर, खड़े होके चले। इस्माइल यूसुफ कॉलेज यही चाहता है साहब, हमारे सारे बच्चे अपने पैर पे खड़े हो जाए। नहीं तो बेकारी का उधर शेर बैठा हुआ है, जोमेटो वाला बैठा हुआ है, स्विगी वाला बैठा हुआ है, वो ऑफिस वो क्या है वो ऐसा कैमरा लेके चलते हैं वो लोग बैठे हुए हैं। वो ब्लॉगर नहीं, वो लाइट लेके कैमरा माइक लेके चलते हैं वो पिक्चर शूटिंग में, स्पॉटलाइट स्पॉट बॉय। गलत काम नहीं है साहब, नहीं, लेकिन उसके लिए पैदा हुए हैं क्या आप? जब नहीं हुए तो काय को उसमें जाने का? अभी मौका है आपके पास, अभी मौका है बेटा, अभी कुछ करने के लिए अभी कुछ मौका है। बस जाते जाते कविता बोलूँगा, अंधेरा हो गया मेरे को, रात को लाइट। देखिए मेरा बिलीफ सिस्टम है सर, मैं रात को ड्राइविंग नहीं करता हूँ। चलिए आज वो बिलीफ सिस्टम तोड़ देंगे। जाते जाते कविता बोलूँगा कि मुट्ठी में कुछ सपने लेके, सर घुमा के लीजिएगा, नया वीडियो बनाइएगा, कट